हाँ भाई, कहाँ रह गया? आज नहीं आएगा क्या? कभी कभी वर्कआउट सुबह नहीं हो पाता। ट्रेनर पूछता है, लोग फोन करके पूछते हैं कि आए क्यों नहीं, लेकिन शाम को पहुंच के बेटा बता देना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए, पर आज में हम आए तो सही। सब ठीक तो है सब बढ़िया। ऐसे ही बोलना चाहिए। अपने हर दुख को गाने वाले उसका ना वर्कआउट में, ना पढ़ाई में, ना ही अपनी जिंदगी में पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद उन्हें खुद से कम और दूसरों से ज्यादा रहती है। तभी तो गाते हैं, और उम्मीद तो खजाना है, इसकी बेटा हर किसी को ही तलाश रहती है। और हमेशा ही सब कुछ ठीक, सब कुछ अच्छा तो रहेगा नहीं। जिंदगी में तूफान, कोरोना, टिड्डी दल सब आएंगे। ये वाला सफर हमेशा ही सुहाना तो रहेगा नहीं। और जब भी हम कुछ एक्सट्रीम करने की सोचेंगे, मतलब अपनी हदें फाड़ करके जब हम निकलेंगे, तो यार एक्सट्रीम ही होगा सब। एक्सट्रीम बॉडी से पहले एक्सट्रीम वर्कआउट चाहिए। एक्सट्रीम खुशी से पहले एक्सट्रीम दुख भी झेलना पड़ेगा। और ऐसे में लाइफ में वो बहुत काला वक्त आ ही जाएगा, जब हम जमीन पर गिर के बहुत देर तक वहीं पे पड़े रह जाएंगे, और हमें हाथ देने की बजाय लोग हमें धक्का देकर, लात मारकर, हम पर पांव रखकर हमारे ऊपर से साफ निकल जाएंगे। और ये मजाक नहीं है, हकीकत है। उठाने को ना मां आ पाएगी, ना सहारे के लिए बाप। खोखली उम्मीदों से बनी ये दुनिया बेरहम और भूखी बेहिसाब हमारे उस गिर जाने तक का भी फायदा उठाने लगेगी। मौत को काला बताने वाले हम ये जान जाएंगे कि अपनी पर आ जाए तो ये जिंदगी ही उस मौत से भी काली हो सकती है। इतनी डरावनी, और उस डर को ना भगा पाने का वो झीना झीना खौफ हमारे ही अंदर छिपकर दीमक की तरह हमें ही नोच नोच कर खाता चला जाएगा। हम वहां मौत का इंतजार करते रह जाएंगे, और बैठे बैठे ये सारी जिंदगी ही हमें खा के चली जाएगी। ऐसा भी वक्त आएगा जब सच्चाई की कीमत उस पत्थर जितनी और झूठ हीरे मोतियों में तोला जाएगा। जब हमें मारने के लिए जहर पानी में नहीं, हमारी रगों में घोला जाएगा। क्या सोच रहा है? डरावना है, पर सच यही है। दुख सच है, सुख सच बनाया जाता है, अंधेरा सच है, उजाला तो खुद जलकर किया जाता है। वक्त तो गुजर ही रहा है, मगर उस वक्त में से अपने कीमती लम्हे चुराकर एक जिंदगी बनाई जाती है। हमें और बड़ी मुसीबतों से भिड़ने के लिए तैयार करने के लिए ऐसे लम्हों की फौज बुलाई जाती है। और जब भी ऐसा होने लगे तो गीता के उपदेश पढ़ लेने चाहिए कि तू अकेला आया था और अकेला ही चला जाएगा। पर इस आने जाने के बीच में ध्यान से सोच कि भाई तू करके क्या जाएगा। पड़े पड़े नीचे फर्श पे यहीं वो बच्चों की तरह मैनी करके जाएगा, या जितनी भी बची हुई है उस सारी हिम्मत का इस्तेमाल करके फिर से खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा कर्म गिर के उठना है। हमें खुद वो आवाज बनकर ऊपर उठना है जो हर गिरे हुए को उठने की हिम्मत और हर हारे हुए को उसकी जीत का सपना याद दिलाएगी। गीता ये भी कहती है कि हम कुछ ना लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे, पर अगर बीच राह में हमें कोई मशाल पकड़ा के चला जाए तो उसको किसी भी तरह से जलाए रखकर किसी दूसरे के हाथ में
जरूर थमा के जाएंगे। हम बांटने से बनते हैं और बटोरने से टूटते चले जाते हैं।